हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वेयर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 23, जिसका टॉपिक रहेगा पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। इफ़ द पोजेसर ऑफ हैंगिंग पॉन्स फेल टू डेवलप द इनिशिएटिव, हिज पॉन सून बिकम अ लायबिलिटी। मतलब ये कि अगर वो प्लेयर जिसके पास हैंगिंग पॉन हैं वह इनिशिएटिव लेने में फेल हो जाता है तो उसके लिए वो हैंगिंग पॉन्स एक बोझ बन जाते हैं। द डिफेंडर वंस हैविंग सीन ऑफ एनी डायरेक्ट थ्रेट कैन बिगिन अटैकिंग द पॉन्स विद हिज पीसेस। मतलब ये कि अगर एक बार डिफेंडर को डायरेक्ट थ्रेट मिलनी बंद हुई तो उसने अपने पीसेस से पॉन्स पर अटैक शुरू कर देना है। सिंप्लीफिकेशन हेल्प द डिफेंडर। मतलब ये कि अगर हैंगिंग पॉन वाला प्लेयर सिंप्लीफिकेशन करता जाएगा तो इससे डिफेंडर को ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। D4, नाइट टू F6, C4, E6, नाइट टू C3, बिशप टू B4, निम्जो इंडियन, E3, C5, बिशप टू D3, कैसल, A3, बिशप कैप्चर नाइट चेक, पॉन कैप्चर बिशप, B6, नाइट टू E2, बिशप टू B7, कैसल, D6। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन टू C2 और दूसरा है नाइट टू G3। नाइट टू G3 चलने पर नाइट टू C6, देन F3 आदि आदि ऐसे कुछ गेम चलती, लेकिन एक्चुअल गेम में यहाँ पर चला गया क्वीन टू C2 जो मच बेटर मूव है। D5, C क्रॉस D5, क्वीन कैप्चर D5। अब जैसा कि नेक्स्ट मूव में आप देख सकते हैं कि क्वीन टू G2 मेट करने जा रही है। नाइट टू F4, क्वीन टू C6, C4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है C क्रॉस D4 और दूसरा है G5। G5 को हमने रेड एरो में दिखाया है क्योंकि यह गलत मूव रहेगी, आप खुद ही देखिएगा कैसे। G5। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर वाइट अपने नाइट को उठाता है तो उस केस में क्वीन टू G2 मेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मूव वाइट के पास आ रही है, वह है D5, क्वीन टू D6, बिशप टू B2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होने जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक को बहुत आराम से हराया जा सकता है। इसलिए इस पोजीशन में G5 चलना गलत रहेगा। C क्रॉस D4, E क्रॉस D4। लो जी, आ गए हैंगिंग पॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C4 और D4 हैंगिंग पॉन्स हैं। बस इस पोजीशन में अगर कोई कमी है तो वह है वाइट के नाइट को लेकर जो F4 पर है, वह एक कमज़ोर कड़ी हो सकता है। नाइट BD7, बिशप टू B2, रुक FE8, रुक FE1, रुक A C8, रुक A C1, नाइट टू F8, बिशप टू F1, नाइट टू G6, नाइट कैप्चर नाइट। इसको एक बेकार मूव कहा जाएगा क्योंकि इस पोजीशन में नाइट से नाइट कैप्चर करके वाइट को फ़ायदा कम होगा, लेकिन ब्लैक को इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा।
खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। h क्रॉस g6, रुक टू e3। यहाँ पर वाइट का आइडिया है कि रुक को e3, यहाँ पर वाइट का आइडिया है कि रुक को s3 पर खेलते हुए फिर क्वीन और बिशप का अटैक किंग साइड पर लगाया जाए। रुक e d8, क्वीन टू e2, क्वीन टू d6, रुक टू h3, क्वीन टू f4। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट मूव में रुक के नेक्स्ट मूव में ब्लैक ई पान को कैप्चर करने जा रहा है। अगर वाइट ब्लैक रुक को कैप्चर करता है तो उस केस में क्वीन कैप्चर रुक, और यहाँ पर ब्लैक एक पान एक्स्ट्रा कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए रुक टू d1, बिशप टू a6। ब्लैक ने अब इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है और यहाँ पर उसका मेन टारगेट है c4 वाला पान। रुक टू f3, क्वीन टू e4, रुक टू e3, क्वीन टू g4। यहाँ पर ब्लैक की मैक्सिमम कोशिश यही है कि किसी तरीके से क्वीन एक्सचेंज हो जाएं, लेकिन वाइट ऐसा नहीं चाहता। तो f3, क्वीन टू f4, g3, क्वीन टू s6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक की क्वीन s6 पर जाकर वाइट के किंग साइड पर प्रेशर बना रही है। इसके अलावा क्वीन जब f4 पर थी और e4 पर थी तब वाइट ने अपने f और g पान को आगे बढ़ा। ऐसा करने से वाइट की पोजीशन थोड़ा सा कमज़ोर जरूर हुई है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज वाइट के पास थी वह अब धीरे धीरे ब्लैक की फेवर में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, रुक टू c3, क्वीन टू g5, क्वीन टू f2, रुक टू d7, रुक dc1, रुक dc7, रुक 1 c2, क्वीन टू a5, बिशप टू c1। अब यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्लैक के पास, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन में से एक है वह ब्लैक ने चला नाइट टू d5। बहुत ही अच्छी मूव इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर वाइट रुक टू b3 खेलता है तो उस केस में क्वीन टू a4 और अब गेम बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर वाइट ने अपना रुक देना ज़्यादा उचित समझा और उसने किया पान कैप्चर नाइट। रुक कैप्चर रुक, रुक कैप्चर रुक, क्वीन कैप्चर रुक, बिशप टू b2, क्वीन टू b3, बिशप कैप्चर बिशप, रुक टू c2, d6। यहाँ पर वाइट की कोशिश थी कि वह अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करके डी पान को प्रोमोट टू क्वीन कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, रुक कैप्चर f2, d7, क्वीन टू d5, किंग कैप्चर रुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट की क्वीन को सेक्रीफाइस करने की थ्योरी एकदम फ्लॉप हो चुकी है और अब यह गेम ब्लैक बहुत आराम से जीत जाएगा। तो ऐसे पोजीशन में वाइट के पास एक ही ऑप्शन है और वह है रिज़ाइन। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा कि जिस प्लेयर के पास हैंगिंग पॉन्स हैं उसको चाहिए कि सबसे पहले जल्द से जल्द अपनी डेवलपमेंट कर ले। अगर ऐसा वह नहीं कर पाया तो उसके वो हैंगिंग पॉन्स उसके लिए ही मुसीबत बन जाएंगे। दूसरी बात, एक बार डिफेंडर को अगर अटैक मिलनी बंद हुई तो वह साथ के साथ अटैकर के पॉन्स पर अटैक करना शुरू कर देगा और
लास्ट बात वह यह है कि हैंगिंग पॉन पोजीशन में सिंप्लीफिकेशन करना हमेशा ही डिफेंडर को फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।